ये भाई साहब हमारा फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से, मगर आज तक स्मार्ट सिटी बना ही नहीं। सरकार से सवाल पूछेंगे, हैं तुम काय को खिलाएगी सरकार तुम्हें मिड डे मील में बढ़िया खाना, तुम चूतिया मान रहे हो सरकार को, हैं भैया सरकार चूतिया ना है, सरकार अकलमंद है। अच्छा ये है वो मिड डे मील, ये है वो मिड डे मील, ये है वो स्कूल, ये है वो स्कूल, ये है वो मिड डे मील। अब ये एक रोड और जाने नहीं दिया जा रहा, बैरिकेड लगा रखे हैं भाई साहब, बैरिकेड लगा रखे हैं, सरकार दुश्मन बनी पड़ी है। आवाज़ कैसे उठा रहे हो, आवाज़ कैसे उठा रहे हो, हैं शिक्षा व्यवस्था की ऐसी पड़ी है। रैत शर्म करो, शर्म करो, देश को ख़त्म मत करो। इस देश में तो भाई साहब बहुत महान देश रहा है भारत। मैं देख रहा हूँ दोनों वीडियोस में शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है, पूरा जातिवाद फैला रहा है। वो बता रहा है कि दलित हिंदू नहीं है। अब उससे ये पूछोगे दलित हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? दलित दलित हिंदू नहीं है तो क्या है फिर, हैं? ये बात वो पाकिस्तान जाके नहीं बोल सकता, ये बात बांग्लादेश जाके नहीं बोल सकता। हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग 2 वीडियोस पर आधारित है और ये वीडियोस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। एक वीडियो है सरकारी स्कूल का मिड डे मील, सरकारी स्कूल का मिड डे मील। अच्छा, ये वीडियो से पहले मैं बात करना चाहता हूँ भ्रष्टाचार। 3-4 वीडियोस बना दी, उसमें घुमा फिरा के भ्रष्टाचार, कभी आरक्षण, कभी भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, ये चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ देश की बात है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलना भी चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए, हर किसी को खड़ा होना चाहिए। और मैं भी कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग के माध्यम से इन चीज़ों में योगदान दे रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगता है योगदान देना, क्योंकि देश हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है, आने वाली पीढ़ियों का है, और सबसे पहले देश सर्वोपरि। अब शिक्षा व्यवस्था की सरकारों ने पहले ही घंटी ले रखी है, पेपर लीक करवा के। और मैंने कुछ वीडियो ऐसी देखी इंटरनेट पे, और वीडियो क्या वो सच भी हैं, जिनमें स्कूल के जो अध्यापक है ना, वो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे, वो मजे ले रहे हैं सरकारी नौकरी का। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी, उसमें तो एक अध्यापक था, टीचर था, वो सो रहा था आराम से, घोड़े बेच के सो रहा था। और सोए भी क्यों ना भाई, सोए भी क्यों ना भाई, हराम का पैसा मिल रहा है, देखने वाला कोई है नहीं। सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पड़ी हैं सारी की सारी, कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, कोई भी सरकार। मैं देख रहा हूँ कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, आज से नहीं देख रहा, बचपने से ही देख रहा हूँ। एक सरकार नहीं, बहुत सरकारें देखती हैं, तो सारी की सारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पड़ी है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारी की सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि देश अनपढ़ रहे, ठीक है, सारी की सारी पार्टियां चाहती हैं। क्यों अनपढ़ रहे? क्योंकि पार्टियां आपको जातिवाद के लिए भड़काती हैं, जातिवाद का झांसा देती हैं।
नौकरियों का झांसा देती हैं, काले धन को वापस लाने का झांसा देती हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का झांसा देती हैं। भाई साहब हमारा फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से, मगर आज तक स्मार्ट सिटी बना ही नहीं। क्यों? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। भ्रष्टाचार इस तरीके से हमारे सिस्टम में घुस चुका है कि पार्टियां एक दूसरे का नाम ले लेके बोल रही हैं कि इसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया, इसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया, इसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया, इसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया, ऐसे लड़ रही हैं पार्टियां। भाई साहब अब देखना है इंटरनेट पे जाके, ठीक है। अभी मैं कल परसों से एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही है, और वो वीडियो जो है ना वो सरकारी स्कूल के मिड डे मील की है, जो कि यूपी से आई है। और वो वीडियो किसी ऐसी आसपास के किसी बंदे ने बना ली, इंटरनेट पे घेर दी। उस स्कूल के आसपास का बंदा था और उसने इंटरनेट पे घेर दी, और वो इंटरनेट पे सर्कुलेट होगी भाई साहब, सर्कुलेट होगी। अब जनता जाग तो रही है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है ना। सर्कुलेट जब ही तो हुई है, इंटरनेट पे वायरल जब ही तो हुई है। कुछ उसमें यूट्यूब के क्रिएटर, इंस्टाग्राम के क्रिएटर, ठीक है, उन्होंने कंपैरिजन बना दिया उसका, जो चाइना का मिड डे मील है और हमारे इंडिया के मिड डे मील की कंपैरिजन कर दी। तो जब क्रिएटर सामने आते हैं ना, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, ये सब मिलकर ना एक ट्रेंड बना देते हैं, और उस ट्रेंड को सरकार को बीट करना भारी पड़ जाता है भाई साहब, और सरकार को झुकना पड़ता है, ठीक है। उस मिड डे मील की वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको भी शायद अंदाजा लग जाएगा कौन सी वीडियो आपके पास पहुंची तो होगी किसी ना किसी तरीके से। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार वैसे तो ऐसी तैसी मार रही है स्टूडेंटों की, मगर ये जो मिड डे मील खिला खिला के ये चक्कर में लग रही है, पता नहीं किस चक्कर में लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है इस मिड डे मील को देख के कि छात्रों के शरीर में पोषक तत्व तो जाए या ना जाए, मगर बीमारी जरूर बन जाएगी। और बीमारी भी बननी चाहिए छात्रों को। भाई बीमार ना होंगे छात्र मिड डे मील खा खा के, तो भविष्य में अपना हक मांग लेंगे ना, है कि नहीं भाई? हक देना पड़ेगा, ताकत आ जाएगी शरीर में, तो आंदोलन करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, हैं? तुम काय को खिलाएगी सरकार तुम्हें मिड डे मील में बढ़िया खाना? तुम चूतिया मान रहे हो सरकार को, हैं? भैया सरकार चूतिया ना है, सरकार अकलमंद है। मत खाओ बढ़िया मिड डे मील, क्या करोगे खा के? घर में खाना वाना ना आएगा तुम्हारे। ये है सोच सरकार की। तो भैया ये देख लो वीडियो। है। साथ ही रोटी भी नीचे गिरने के बाद थाली में परोस दिया गया। ये रोटी गिर गई नीचे, के जिलाधिकारी, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये दोबारा देख लो। पहले तो इसकी आवाज को बंद कर दो। ये लल्लन टॉप की रिपोर्ट है, और मैंने रिपोर्ट इंटरनेट से निकाली है, यूट्यूब पे चल रही है आपके सामने। अच्छा ये है वो मिड डे मील, ये है वो मिड डे मील, ये है वो स्कूल, ये है वो स्कूल, ये है वो मिड डे मील। अब ये एक रोटी नीचे भी गिर जाएगी, मैं दिखाता हूँ, मैं फुटेज को कट कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये रोटी नीचे गिर गई है, ये उठा के बच्चे की थाली में घेर दी गई है। मतलब इतने हरामखोर हैं मिड डे मील देने वाले लोग, इतने हरामखोर हैं, इन बच्चों की थालियों में से खाना छीन लिया भाई साहब। इनको पाप भी ना पड़ता है, इनके पेट में दर्द होता है, ये ऊपर भगवान के पास चले जाएं। तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना सिस्टम, अगर ऐसा नहीं है। ये भ्रष्टाचार फैल रहा है देश में। ये भ्रष्टाचार कोई फैलाने और बाहर से नहीं आ रही, पाकिस्तानी ISI नहीं आ रही, या अमेरिका नहीं आ रहा, या भाई अमेरिका की कोई एजेंसी नहीं है। ये जो सरकारें नाम लेती है ना, तो बाहर की ताकतें, कोई बाहर की ताकतें ना है। ये हम चूतिए इंसान हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश में। ये हम चूतिए इंसान हैं, हमने भ्रष्टाचार को एक रोजी रोटी बना लिया है।
भ्रष्टाचार को रोजी रोटी बना लिया। अब भ्रष्टाचार को ऊपर की कमाई बोला जाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार को ऊपर की कमाई बोला जाता है। देख लीजिए, इतना बेशरम हो गया इंडिया का इंसान। अब ये जो इसने थाली में जो खाना परोसा है, ये एक औरत थी। क्या इस औरत के बच्चे नहीं थे? है? हो सकता है इसके बच्चे भी सरकारी में पढ़ते हो, क्योंकि भाई इतनी लोड तो लग नहीं रही थी, मैंने रिपोर्ट में देखा है ना। मगर क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, मौज लो, नौकरी करो, ठीक है। देश में एक आरक्षण व्यवस्था भी है, देश में एक आरक्षण व्यवस्था भी है जो तुमको नौकरी भी दे देगी, नौकरी भी दे देगी, नौकरी भी बढ़िया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भैया वोट बैंक की राजनीति चल रही है। वोट बैंक बनाने के चक्कर में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन एनसीईआरटी की किताबों में ये लिखा हुआ है कि जातिवाद एक बहुत खतरनाक विचारधारा है, जातिवाद बहुत खतरनाक विचारधारा है जातिवाद। ये अगर किसी के दिमाग में घुस जाए ना जातिवाद की टेक्निक, तो वो नेता बन जाता है हमारे देश में, वो नेता बन जाता है हमारे देश में। अब चंद्रशेखर आजाद को देख लो। चंद्रशेखर आजाद जो है वो जातिवाद की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, सारी की सारी पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती है। वो खेमा मेरे साइड आ जाए, वो खेमा मेरी साइड आ जाए, वो खेमा मेरी साइड आ जाए, देश बंटाधार हो जाए चाहे, ठीक है। अब झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, वो भी शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है, वो शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है। और पेपर लीक पे ही है, पेपर लीक पे जो दिल्ली में हुआ था थोड़े दिन पहले, वो वही तो कॉपी है पूरा का पूरा, वही चल रहा है, वही चल रहा है भाई साहब। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी की, वही चल रहा है सारा। और तारे बांध रखी हैं भाई साहब, तारे बांध रखी हैं। पाकिस्तान के सैनिकों को रोकने के लिए इतनी ताकत नहीं लगाई होगी सरकार ने, इतना यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है। पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी घुसपैठ करते रहते हैं, मगर भाई साहब ये नहीं, वो जरूरी नहीं है वहाँ पे तार लगानी। जो आतंकवादी घुसपैठ करते हैं ना, वो उनके लिए तार कोई दिक्कत नहीं, कम पड़ जाए, घुसते रहें, मारते रहें, उखाड़ते रहें जो उखाड़ना है, ठीक है। स्टूडेंटों को रोकने के लिए वो लगा दिए तार। अरे शर्म करो, शर्म करो, देश को तुम मत खराब करो कम से कम। अरे पैसा वैसा लूटना है तो बहुत सारी फील्ड है। अगर आपको बैंक पैसा वैसा लूटना है या भ्रष्टाचार करना, बहुत सारी फील्ड है। राजनीति से निकल जाओ, भाग जाओ, सच बता रहा हूँ। इस देश का बेड़ा गर्क मत करो, क्योंकि भाई साहब आप नेता लोगों के बच्चे बाहर चले जाते हैं, भ्रष्टाचार कर लिया, पैसा कमा लिया, बाहर चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। मैं कल परसों से देख रहा हूँ, ये चल रहा है कि भाई छात्रों को रोको, छात्रों को रोको। दिल्ली में भी यही चल रहा है, छात्रों को रोको, छात्रों को रोको। छात्रों को रोकते रोकते सरकार भाई साहब पागल होगी, मगर छात्र रुकने में नहीं आ रहे, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्र कब तक चुप बैठेगा? छात्र ज्यादा दिन चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। एक जनरेशन की जिंदगी खराब हुई, फिर दूसरी जनरेशन है, फिर उसकी भी जिंदगी खराब होगी, तीसरी जनरेशन, फिर उसकी भी जिंदगी खराब होगी, भीड़ बढ़ जाएगी, अपराध बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, देश बंटाधार चौपट, ठीक है। अब मैं तुमको वो वीडियो दिखाता हूँ, ये है वो वीडियो, ये रही वो वीडियो। अब इसमें ये बता रहा है, जो न्यूज़ एंकर है, ये एनडीटीवी का, कटीली तार लगा रखी है, ये कटीली तार। अब इसमें कोई बंदा फंस जाए, मर जाए, गिर जाए, इन सरकार को क्या जा रहा है? सरकार को कुछ नहीं जा रहा। ये तार, ये वो महान मुख्यमंत्री हैं, देखो जिन्होंने तार लगवाई है, ये महान मुख्यमंत्री हैं। ये तार, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं छात्र,
और जाने नहीं दिया जा रहा, बैरिकेड लगा रखे हैं भाई साहब, बैरिकेड लगा रखे हैं, सरकार दुश्मन बनी पड़ी है। आवाज़ कैसे उठा रहे हो, आवाज़ कैसे उठा रहे हो हैं? शिक्षा व्यवस्था की ऐसे तैसी हुई पड़ी है। रैत शर्म करो, शर्म करो, देश तो खत्म मत करो। इस देश में तो भाई साहब बहुत महान देश रहा है भारत, मगर महान महान कहाँ छोड़ा है, महान महान नहीं छोड़ा, पागल बना रखा है पब्लिक का पागल बना रखा है। ठीक है, पब्लिक को जातिवाद पे लड़ाओ, स्टूडेंटों की वैसी जिंदगी खराब कर दो ना। क्या करेंगे स्टूडेंटों को पढ़ा के? बोला नहीं था अभी थोड़ी देर पहले, मैं कहा क्या करोगे राशन खा के, क्या करोगे मिड डे मील खा के हैं? ताकत आ जाएगी शरीर में, ताकत आ जाएगी तो पढ़ोगे। ठीक है, मान बनने के सपने देखोगे। अगर आप मान बन जाओगे तो इस सरकार के जो नेता हैं ये कैसे मान बनेंगे? फिर इनके बच्चे ही मान बनने हैं आगे चल के। तुम क्या करोगे मान बन के? तुम अनपढ़ रहो, जाहिल रहो। ठीक है, तुम्हें कोई विटामिन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं। तुम बस ऐसे ही चलते रहो, बस तुम वोट बैंक बन के रहो। सरकारी ये चाहती है। ठीक है भाई साहब, स्टूडेंटों ने इस साल इतना हंगामा किया है, सरकार की नाक में इतना हंगामा किया है, सरकार की नाक में दम करके घेर दिया अपने हक के लिए। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए भाई। ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और व्यवस्था एक है, मैं देख रहा हूँ दोनों वीडियोस में शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है ना भैया। योगी सरकार ने एक्शन तो लिया, प्रिंसिपल को तू निकल पतली गली से, और जो खाना बनाने वाली थी, मिड डे मील बनाने वाली थी और बच्चों को देने वाली थी, उसको भी बाहर फेंक दिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, 4 जूत मारने चाहिए। सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को 4 जूत मारने चाहिए। क्यों मारने चाहिए भैया? जाने कितने दिनों से भ्रष्टाचार कर रहे थे, कितना लूट लिया, कितना कुसूट लिया, कितने बच्चे बीमार हो गए उस मिड डे मील को खा के, है ना। मगर ऐसी व्यवस्था से कैसे बाहर निकला जाए? ऐसी व्यवस्था से कैसे बाहर निकला जाए? ऐसी व्यवस्था से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे लोगों को वोट ही ना दें। आप अपने वोट देने का नजरिया चेंज करें। वोट दें विकास के नाम पर, वोट जातिवाद के नाम पर मत दें। जातिवाद क्या होता है? जातिवाद लोगों को पता ही नहीं, जातिवाद क्या है। जातिवाद के जहर के बारे में लोगों को पता ही ना। अब मैं बता देता हूँ जातिवाद क्या है। एक चंद्रशेखर रावण नाम के नेता पे मैंने वीडियो बनाई, पूरा जातिवाद फैला रहा है, पूरा जातिवाद फैला रहा है। वो बता रहा है कि दलित हिंदू नहीं है। अब उससे ये पूछोगे दलित हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? दलित दलित हिंदू नहीं है तो क्या है फिर? है ये बात वो पाकिस्तान जाके नहीं बोल सकता, ये बात बांग्लादेश जाके नहीं बोल सकता, वो कहीं नहीं बोल सकता इस बात को। बस भारत में चल रहा है उसका, वो ढंडोरा पीट रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या कर दी गई। ठीक है, बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या कर दी गई। उस टॉपिक के बारे में नहीं बोला, एक ही बार नहीं बोला उस बंदे ने, क्योंकि वो मुस्लिम को भी जोड़ के रखता है, मुसलमानों का भी वोट बैंक खींचने के चक्कर में लगा हुआ है, और दोनों तरफ पागल बना रहा है दोनों लोगों को। जय भीम और जय मीम करता रहता है, बस यही करता है, बस विकास की राजनीति नहीं करता। मैंने उसका एक ही बयान नहीं सुना, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला, ब्लॉग मैंने उसके बारे में भी डेडिकेटेड बना रखा है। ये जातिवाद की राजनीति। ठीक है, अब मैं बताऊं, बीजेपी हिंदू 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 करती है बीजेपी, मगर सबसे ज्यादा
उनकी गलत पॉलिसियों से, बीजेपी की गलत पॉलिसियों से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुओं का, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। ये बात ही पहले ब्लॉग में बोल रखी है मैंने। अभी तक अगर वो हिंदुओं की सरकार है तो गाय को राष्ट्र पशु क्यों नहीं घोषित कर रही? ठीक है, राष्ट्र पशु घोषित नहीं कर रही। अभी कुछ दिनों पहले गौ रक्षकों को फांसी की सजा सुना दी कोर्ट ने। एक ही बार कोई भी संसद में नहीं बोला। क्यों सुना दी? मेरे को तो नहीं लगता नहीं बोला, मेरे को लगता ही नहीं बोला होगा, क्योंकि सुना भी नहीं। देख रहे हैं 24 घंटे मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, मगर इस राजनीति के बारे में कोई नहीं समझता। लालू यादव की राजनीति देख लो, पूरा यादव वोट बैंक उसने अपना बना के रखा। यादवों को ही पागल बनाया बिहार में, यादवों को पागल बनाया बिहार में, और यादवों ने उसको वोट दिया। ये थी जातिवाद की राजनीति। आज ही बिहारी जो यादव हैं वो हमारे हरियाणा में आके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है जातिवाद की राजनीति। इसमें नेता आपको चूतिया बनाएगा, जातियों का नाम ले लेगा। ठीक है, और करेगा धरेगा कुछ नहीं। तो भैया जाति के नाम पर वोट दे मत, विकास के नाम पर वोट दो। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई, जो पंजाब के स्कूल है उनकी स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, मान साहब के राज में, भगवत मान के राज में स्थिति मजबूत होगी, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर भी किसी दिन डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे, और जल्दी से जल्दी अगर इस चैनल का मोनेटाइजेशन आ जाए तो घूमना फिरना चालू करेंगे जल्दी से जल्दी। कैमरे को बाहर लेके जाएंगे, घर में व्लॉग नहीं बनाने। कुछ दिनों तक ही चल रहा है सिस्टम, और थोड़ा मैं नौकरी पेशे वाला इंसान, तो नौकरी भी साथ साथ और ब्लॉगिंग भी साथ साथ। और इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि भैया ऐसी राजनीति में ना अपना दिमाग घुसाएं, अपनी खोपड़ी को अलग रखें। इस खोपड़ी को जातिवाद में ना घुसा के विकास के रास्ते पर लेके जाएं। अच्छा, पीके को किसने वोट नहीं दिया? प्रशांत किशोर, सॉरी, वोट नहीं दिया, कहने का मतलब कुछ और था। अच्छा, बिहार में इलेक्शन हुए थे कुछ समय पहले विधायकी के, उसमें पीके का एक भी विधायक नहीं चुन के आया। अभी मेरा दोस्त बता रहा था कि हाँ एक विधायक शायद चुन के आ गया है, मगर मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं पूरी। और अगर जनता सही हो जाएगी तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार की राजनीति जो है, भ्रष्टाचार की राजनीति बोल रहा हूँ, ये जातिवाद की राजनीति जो है यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि परमानेंट वोट बैंक ना कहीं हिलेगा नहीं कहीं जाएगा। तो वोट बैंक को हिलना जरूरी है देश में। अगर वोट बैंक नहीं हिलेगा तो इन नेताओं का जो है मनोबल भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये भारत का पैसा विदेश में लेके चले जाएंगे, जा भी रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं, दल बदल रहे हैं। ये देश गड़बड़ी में चल रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि दुनिया आज ही खराब है, दुनिया हमेशा से ही खराब रही है और हमेशा से हसीन रही है। ठीक है, दुनिया युगों से ही ऐसी है। ठीक है, भ्रष्टाचार कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुआ, बेशक कम हो गया होगा मगर प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ भ्रष्टाचार, मगर कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। और अगर सख्त कानून चाइना जैसे, उस बारे में बात करूँगा मैं बहुत। चाइना का जो कानून है बहुत खतरनाक है, उस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने देश के लिए काम करें, अपने देश के लिए ही काम करें, अपने देश के विरुद्ध कभी ना जाएं। देश है अजर अमर, आज आप अजर अमर नहीं हो। आपको मरना है एक दिन, दूसरी पीढ़ी को जन्म लेना है। ठीक है, सबको मरना है, इसलिए देश अमर है,
तो देश के लिए अच्छा काम करें, जो कि आने वाली पीढ़ी अच्छी सांस ले सके देश में। इसी के साथ आज के ब्लॉग के लिए मैं विदाई चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि दो वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा, इंसान हमें जनता को सुधरना पड़ेगा आगे के लिए, ऐसा ना हो इसलिए जातिवाद पर वोट ना करें। बिल्कुल जातिवाद पर वोट ना करें। अगर आप अपने आसपास भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे हो, उसके लिए आवाज़ उठाएं। आपके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है, उसमें आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर करके बहुत सारी चीज़ें बाहर भी आई हैं। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लोगों को देखता हूँ जब मैं इंटरनेट पे कोई ऐसी वीडियो, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लोग भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हमें अपना देश सुपर पावर बनाना है। हमें अपना देश पीछे नहीं रखना, क्योंकि अगर हम अपने देश को पीछे रखेंगे तो चाइना जैसे देश हम पे कब्जा करेंगे, हम मारेंगे, छेदेंगे, हमारा सर फोड़ेंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। बाय, लव यू ऑल। कैमरा ऑफ करते हैं और कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, ठीक है, बाय।